अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इधर-उधर ढूँढ रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ कर के हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ, तो आप हमारे चैनल पे आइए। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो बिल्कुल सही आए हैं। हम आपको जो है ऐसी ही चीज़ें बताएँगे जिसको पढ़ कर के आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 5-6 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप भी जो है अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल पे आएँ और वीडियो को देखिए, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। क्योंकि हम वही सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100% पूछी ही जाती हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये आपकी 18 से जो है 20 नंबर की पूछी जाती है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे हों जो फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे साइंस साइड के बच्चे क्लास 10th के हों, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लाए हैं सांख्यिकी। सबसे पहला है माध्य की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पंत पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। ये वीडियो जो है खासकर क्लास 10th और फर्स्ट ईयर जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 20 नंबर आप पक्के करिए, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। 100% आपका ये बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि सांख्यिकी माध्य कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे वो हमारे मुख्य हैं। सबसे पहला कह रहा है समांतर माध्य को हम पढ़ेंगे, गुणोत्तर माध्य को पढ़ेंगे, माध्यिका को पढ़ेंगे, बहुलक को पढ़ेंगे, हरात्मक माध्य को पढ़ेंगे। ये चीज़ें जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम होता है उसमें भी पूछी जाती है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समांतर माध्य को जान लेते हैं कि समांतर माध्य जो है क्या होता है। क्योंकि समांतर माध्य जो है इसको निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। जो हम समांतर माध्य है उसको निकालने की दो विधियां हैं। पहली आपकी क्या है, साधारण विधि है। दूसरी आपकी क्या है, लघु विधि है। दो विधियों के द्वारा जो है निकालते हैं, ठीक है। अब कह रहा माध्य, देखो समांतर माध्य जो है कभी कभी इसको सिर्फ क्या है, माध्य भी बोला जाता है, ये याद रखना है। कभी कभी इसको माध्य भी बोला जाता है, मीन भी लोग कहते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले इसके फार्मूला को देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, कह रहा साधारण विधि से अभी सभी पदों के मानों के योग को उनकी संख्या से भाग देते हैं। अर्थात जो है पहला फार्मूला क्या, सिग्मा यक्स बटे एन, यानी कि इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा यक्स बटे एन जो है इसका, ये पहला फार्मूला है। पहले फार्मूलों को देखेंगे, एक एक चीज, मतलब टॉपिक वाइज जो है इसको लेकर चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप गर्दा उड़ा दोगे 100%। आपको वीडियो क्या है, कट नहीं करनी है, ठीक है, पूरी देखनी है। पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। चलिए ठीक है। अब देखो इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला तो हमने बता दिया, परंतु इस फार्मूले का यूज कब करते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जो है औसत पढ़ा होगा, एवरेज। एवरेज में क्या होता था, आपको संख्याएं दी होती थी, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, इस प्रकार के संख्याएं आपको दे दी जाती थी। और आपसे बोला जाता था कि इनका क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। क्या करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। अब क्या है, आप क्या करोगे, एक ऐसे लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि एवरेज में क्या होता था, जो भी पद आपको दिए होते थे उन पदों का योग कर लेते थे, बटे में पदों की संख्या से भाग दे देते थे। यही करते थे कि ये जो आपको पद दिए हैं इनको जोड़ लेना है, और जितने भी पद हैं इनसे क्या करना है, इसे भाग कर देना है। यही आपका औसत था, सब लोग पढ़े होंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9, 9 10, 10 15 हो गया, 15 हो गया। अब ये पद कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लिख दिया। भाग करेंगे 5 तियाँ 15, 3 एवरेज आ गया। तो यही हमारा क्या है, माध्य है। हम माध्य को भी इसी प्रकार से लगाएंगे। हाँ, आप कहोगे औसत पढ़ा दिया और माध्य पढ़ा रहे हो। भाई औसत जो है उसी के तरीके से हम माध्य को आपको बताएंगे, ये शुरुआत है, ठीक है। अब देखो यही चीज यहाँ पे है। देखो माध्य जो है, देखिए माध्य और जो है औसत, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है,
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। माध्य जो है, माध्य कब निकालते हैं? माध्य हम उन संख्याओं का निकालते हैं जिन संख्याओं के बीच में अंतर कम होता है, जबकि वो औसत उन संख्याओं के बीच में निकालते हैं जिनके बीच क्या होता है, अंतर कम होता है। परंतु माध्य के बीच में जो है अंतर क्या होता है, अधिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कम हो, अधिक भी हो सकता है। परंतु जो है आपका माध्य और औसत, ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है वो दोनों एक ही तरीके से निकालेंगे। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या था? फार्मूला था हमारा सिग्मा, ठीक है, एफ क्या था, सिग्मा एक्स बटे एन, यही फार्मूला था, ठीक है। ये हमारा किसका है? मीन का है। चलिए इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको निकाल के दिखा। देखो कह रहा क्रिकेट के एक खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, इनका समांतर माध्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब ये तो सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। अब किस प्रकार से निकालेंगे उसको देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं, ठीक है। 57 है, 17 है, 26 है, 91 है, 0 है, 26 है, 83 है, 41 है, 57 है, 115 और 26 है। कह रहा इसका समांतर माध्य बनाना। ये एक क्रिकेट टीम है, उसकी जो है खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए हैं। अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे? देखो कह रहा है कि समांतर माध्य जो होता है इसमें क्या होता है, अगर खाली आपको पद दिए होते हैं, ये फार्मूले का यूज कब करते हैं, जब आपको सिर्फ पद दिए होते हैं, पदों के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं दी होती है, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल डिजिट होती है, तब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के थ्रू जो है समांतर माध्य को निकालते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, सिग्मा एक्स यानी कि जो पद हैं प्रक्षेपण में, जो पद दिए हैं उनका सम्स, इसका मतलब होता है जोड़। इसका मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि जो भी संख्याएं हैं उनको जोड़ के लिखना है। और एन का मतलब है जो भी आपको नंबर दिए हैं उनकी संख्याएं, ठीक है। तो आपको क्या है, इसका जोड़ लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? देखिए 57 प्लस 17, ठीक है, प्लस आपका जो है 26, प्लस आपका 91, प्लस आपका 0, प्लस 26, प्लस आपका जो है 83, प्लस आपका जो है 41, ठीक है, प्लस इसको साफ करे दे रहे, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा जिससे आपको दिखे आराम से, ठीक है। अब कह रहा है प्लस आपका 41, ये 41 है बेटा, सही से लिख दें। क्या कह रहा है, ये आपका 41 है, 41 प्लस 57 प्लस आपका 115 प्लस आपका 26, ये हमने क्या किया, वैल्यू को लिख दिया। अब कह रहा है इस फार्मूले के लिए, ये तो हमारा ये वाला हो गया। अब कह रहा है बटे में क्या होगा, बटे में जो है इनकी संख्या होगी। संख्या का मतलब इनको हमें गिन लेना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई, 11 संख्या हो गई। इसकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब देखिए इसको अगर हम टोटल करेंगे, इन सबको आप टोटल करिए। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 539। कितना आएगा, 539 आएगा। और ये क्या है, 11 बटे में 11। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा 11 चौक 44, कितना आएगा, 11 चौक 44, और बाकी बचेंगे इधर 9, तो 11 ने 99, यानी कि हमारा जो औसत है वो कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। वो सॉरी, माध्य जो है कितना निकल के आएगा, माध्य हमारा जो है 49 आएगा। तो कभी भी आपको देखो, हमने जीरो इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको जीरो वाले क्वेश्चन नहीं बताते हैं और वहाँ पे जीरो को शामिल कर देते हैं, फिर आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि भैया जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, अब जीरो को हम इसमें गिने या ना गिने। तो भाई अगर जीरो दिया हुआ है तो पद में जोड़ेंगे वैल्यू तो वही रहेगी, कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ें तो वैल्यू वही रहेगी। परंतु ये पद जब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो जीरो को क्या है, उस पदों की संख्या में गिना जाता है, ठीक है। ये आपका सबसे सिंपल है, ना समझ में आए बता देना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसका एक दूसरा फार्मूला होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे एन।
एक ये फार्मूला होता है। सबसे पहले इस फार्मूले को हम पुट करके देखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को पुट करके देखेंगे। देखो दोनों में क्या है, यहाँ पे खाली एन है, यहाँ पे आपका सिग्मा एफ, ठीक है। दोनों का यूज कहाँ होता है उसको आप समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है हम फार्मूला क्या लगाएंगे, वो आगे कह रहा है निम्नलिखित सारणी में भौतिकी की एक परीक्षा में 102 छात्रों द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक दिए गए। कह रहे एक भौतिक विज्ञान की परीक्षा हुई, उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 102 है, पूर्णांक कितने का है, 50 का। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है 50 का टोटल है, अब आपके क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, अब मान लीजिए एग्रोनॉमी का या जो है आपका बॉटनी का, हिंदी का, साइंस का, किसी का भी एग्जाम लिया और क्लास में 80 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के क्या हुए, अलग अलग नंबर आए। जैसे मान लीजिए क्लास में 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 आए, ठीक है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 25 आए, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 आए। तो हर बच्चों का अलग अलग होगा डाटा कि इतने नंबर वाले इतने बच्चे हैं, इतने नंबर वाले इतने बच्चे हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि प्राप्तांक दिए हैं और छात्रों की संख्या दी है कि 5 छात्रों ने 15 अंक प्राप्त किए, 8 छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किए, 11 छात्रों ने 22 अंक प्राप्त किए, 20 छात्रों ने, ठीक है, 20 छात्र जो हैं उन्होंने 24 अंक प्राप्त किए, 23 छात्रों ने 25 अंक प्राप्त किए, 18 छात्रों ने 30 अंक प्राप्त किए, 13 छात्रों ने 23 अंक प्राप्त किए और 3 छात्रों ने 38 और 1 छात्र होनहार था, उसने 45 अंक प्राप्त किए। अब कह रहा इसका आपको क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है, माध्य आपको बताना है। चलिए देखिए कैसे जो है माध्य निकालेंगे इसका। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, बात करते हैं कि इसका माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके फार्मूले की बात करेंगे कि इसका फार्मूला जो है क्या है, ठीक है, इतना कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, आपको जो है एफ दिया है और एक्स दिया है। एफ क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राप्तांक हैं, ठीक है, जो आपके प्राप्तांक हैं ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, और जो छात्र की संख्या है ये क्या हो गया आपका, ये एक्स हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका एक्स हो गया। छात्रों की संख्या जो है ये क्या हो गई, एक्स हो गई, प्राप्तांक जो है ये क्या हो गया, एफ। एक्स क्या है, पदों की संख्या कि कितने छात्र हैं, छात्रों की जो संख्या होगी वो एक्स होगी, जो नंबर आएंगे वो आपके कितने होंगे, वो फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता होगी। इसमें दो ही चीज़ें दी होंगी, जब बारंबारता और आपको पद दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, तो हम जो है सिग्मा या जो है एफ गुणा एक्स बटे एन, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ, इसका कब प्रयोग करेंगे वो आगे देखेंगे कि इसका प्रयोग कब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, ये आपका एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, एफ गुणा एक्स को। सबसे पहले एफ गुणा एक्स को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो एफ को एक्स के गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 15 है, 15 की गुणा क्या करना है, 5 से कर देना है। 15 की गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 15 पना 75, ठीक है। उसके बाद 20 की करेंगे 160, उसके बाद 22 की करेंगे 242, उसके बाद 20 और 24 की करेंगे, 20 और जो है 24 की 480, 25 और 23 की करेंगे तो आपका 575, 30 और 18 की करेंगे आपका 540, 33 और 13 की करेंगे तो कितना आएगा 429, 38 और 3 की करेंगे तो कितना आएगा 114, 45 और 1 की करेंगे तो 45 सेकंड 45। आ गया इतना, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, डाउट, ये डाटा आपका आ गया, ठीक है, लाइन कर दे रहे जिससे आपको मालूम पड़ता रहे, ठीक है, आ गया।
अब क्या कह रहा है कि हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मतलब कि जो ये वैल्यू आई है इस सबको क्या करना है, प्लस करके यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारी वैल्यू कितनी आती है, 2660। कितनी आएगी, 2660। तो हमारा क्या आ गया, सिग्मा जो है एफ गुणा एक्स बटे एन बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2660 आ गई। और एक्स कितना है हमारा, एन कितना है, एन को देख लेते हैं। एन हमारा कितना आएगा, तो एन जो है हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना। ठीक है, इसको क्या करना है, इस वाले को जोड़। तो एन हमारा कितना आएगा भाई, छात्रों की संख्या दी है, एन मीन्स नंबर, नंबर देखो इसको जोड़ लो, चाहे छात्रों की संख्या ही तो है, चाहे यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है 102। कितनी है, 102। तो क्या करना है, 102 से हमें जो है इसको डिवाइड कर देना है, हमारा आसानी से जो है निकल आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 26.08। ये हमारा क्या आ गया, इसका मीन आ गया, यानी कि माध्य, समांतर माध्य आ गया। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताओ।